अगर आपकी ड्यू डेट में 1 हफ्ता रह गया है तो ये वीडियो आपके लिए है। बिकॉज़ इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि आपको होने वाली पेन्स ट्रू पेन्स हैं या ये फ़ॉल्स अलार्म्स हैं। और इसके अलावा आया आपको नेचुरली लेबर स्टार्ट हो जाएगी या आपको इंडक्शन देनी पड़ेगी। मैं हूँ डॉक्टर सादिया मुमताज़ और आप देख रहे हैं गायनी टॉक्स। सबसे पहले तो मैंने देखा है कि जैसे ही बल्कि 1 हफ्ता क्या रह जाए, 9th मंथ जैसे ही स्टार्ट होता है तो जो प्रेग्नेंट ख़वातीन होती हैं वो एक एंग्ज़ायटी स्टेट में चली जाती हैं। हर दूसरे दिन उनको ये लगता है कि शायद जो अब उनको दर्द हो रही है वो उनको लेबर पेन स्टार्ट हो रही है और उन्हें हॉस्पिटल चले जाना चाहिए, कहीं बच्चा घर में ही डिलीवर ना हो जाए। और थोड़ी देर बाद उनको खुद ही फ़ील होता है कि ये पेन ख़त्म हो रही है। तो आज की वीडियो आपके इन सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने जा रही है कि आपको जो दर्द है, क्या वो आया ट्रू लेबर है या ये ब्रैक्सटन हिक्स यानी फॉल्स लेबर है। आपने देखा होगा कि 7वें और 8वें महीने से ही आपको या तो कमर में या फिर बेली के फ्रंट पे पेन्स होना शुरू होती हैं, जो कि 10 से 15 सेकंड्स होती हैं और वो ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाती हैं। कई दफ़ा ऐसे होता है कि ये पेन थोड़ी लंबी हो जाती है, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, हम आपको कुछ टैबलेट्स देते हैं और वो पेन्स ऑटोमेटिकली उस टैबलेट के साथ सेटल हो जाती हैं। लेकिन जैसे-जैसे आपकी ड्यू डेट करीब आती है, आपका 9th मंथ स्टार्ट हुआ, पहला हफ्ता गुज़रा, दूसरा हफ्ता गुज़रा, ये पेन्स स्ट्रॉन्ग होने लग जाती हैं। तो ट्रू लेबर में ये होता है कि यही आपकी 15-20 सेकंड वाली पेन जो है ये बढ़ जाती है। इसका ड्यूरेशन 50 सेकंड, 1 मिनट, यहाँ तक कि 1 मिनट और 20 सेकंड, 1 मिनट और 30 सेकंड तक चला जाता है। और उसकी जो स्ट्रेंथ है वो इतनी स्ट्रॉन्ग पेन हो जाती है कि आपको ऐसे लगता है कि आपका पेट इस टेबल की तरह हार्ड हो चुका है। और आहिस्ता-आहिस्ता फिर ये सॉफ्ट हो जाता है और फिर नॉर्मल आपकी अपनी कंसिस्टेंसी जो है वो वापस आ जाती है। और ये पेन आपको हर 5 से 6 मिनट या 10 मिनट के बाद आना शुरू हो जाती है। तो दिस इज़ व्हाट ट्रू लेबर इज़, ट्रू लेबर पेन इज़। अगर आपकी इन पेन्स में घंटा, 2 घंटे या 3 घंटे का फ़र्क है तो भी ये ट्रू लेबर नहीं है। यही पेन्स, यही कंसिस्टेंसी, यही ड्यूरेशन ऑफ पेन जो है आपका 1 मिनट से ज़्यादा और 2 पेन्स के दरमियान आपका जो वक़्फ़ा है वो अगर 5 से 6 मिनट का है, तो अब आप समझें कि आहिस्ता-आहिस्ता आपको लेबर जो है वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो गई है। ये वो टाइम है जिसमें आपने अपनी लास्ट मिनट्स की सारी तैयारियाँ जो है वो कर लेनी है, आपने अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना है, जहाँ आपने पहुँचना है, आपने अपना सारा अरेंजमेंट उसके अकॉर्डिंगली कर लेना है। अब इस स्टेप्स पे पहुंचने से पहले क्या स्टेप्स हैं? उससे पहले भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए कि जिनके थ्रू आप पास ऑन करके इस स्टेज तक पहुंचते हैं कि वो सारे स्टेप्स जो जिनसे आप गुज़र चुकी हैं। उनमें सबसे पहले होता है लाइटनिंग। यानी कि इन दर्दें आने से पहले आपने फ़ील किया होगा एक एक आधा हफ़्ता पहले कि एक आपके स्टमक पे बोझ होता है, जो कि 7वें 8वें महीने में शुरू हो जाता है बिकॉज़ जैसे-जैसे प्रेगनेंसी ग्रो करती है और यूट्रस का साइज़ बढ़ने लग जाता है, तो आपके मैदे पर प्रेशर पड़ता है। अचानक से आपको लगेगा कि जैसे वो प्रेशर रिलीज़ हो गया है और उसकी वजह क्या होती है कि हेड जो है बेबी का वो डाउनवर्ड्स चला जाता है और इसको हम लाइटनिंग कहते हैं, यानी अपर पोर्शन में आपको लाइटनिंग हल्कापन महसूस होता है और ये बोझ आपको नीचे महसूस होना शुरू हो जाता है। सेकेंडली जो आपका विजाइनल डिस्चार्ज है उसकी कंसिस्टेंसी जो है वो थिक हो जाती है। 7th 8th मंथ तक भी जो डिस्चार्ज होता है वो थिन और मिल्की सा होता है, स्टिकी सा होता है, लेकिन 9th मंथ में और आपकी ड्यू डेट से कम हफ्ता 10 दिन पहले जो है वो डिस्चार्ज थिक होना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत सी खवातीन खुद फील भी करती हैं कि एक म्यूकस प्लग यानी एक जेली टाइप मटेरियल होता है जो निकलता है, कई दफ़ा उसमें पिंकिश कलर भी होता है कि वो म्यूकोज़ा जो है जब फटता है तो साथ में थोड़ा-सा ब्लड आता है। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द साइन्स कि आपको लेबर स्टार्ट होने वाली है। आपको हिप्स में ज़्यादा प्रेशर फ़ील होना शुरू हो जाता है बिकॉज़ ऑब्वियसली जब हेड डाउनवर्ड्स डिसेंड कर जाता है, तो ज़्यादा प्रेशर जो है आपके हिप्स पे आता है, आपके लिए बैठने में, उठने में बहुत प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एक और जो जो एक आपको सिम्पटम फ़ील होता है वो आपके जोड़ों में दर्द शुरू हो जाती है वो, और वो सिर्फ़ आपकी लोअर लिम्स, लेग्स या पेल्विक जॉइंट्स नहीं है, बल्कि इवन के ये जो कलाइयाँ हैं, आपकी एल्बोज़, कोहनियाँ हैं, इनमें भी आपको खिंचाव और दर्द महसूस होता है। उसकी वजह ये होती है कि अल्लाह ताला ने आपकी बॉडी में एक एडजस्टेबिलिटी रखी हुई है। जस्ट बिफोर लेबर एक हार्मोन रिलीज़ होता है जिसको हम रिलैक्सन कहते हैं, जो कि ऑटोमेटिकली सारी की सारी हड्डियों को नरम और जॉइंट्स को रिलैक्स कर देता है, ताकि बच्चा जो है अपनी
पोजीशन और अपनी जगह जो है वो आसानी से अटेन कर सके, वो इजीली बोन में जा सके और बोन से डिलीवर हो सके। अब ये वो पॉइंट्स हैं जो आप 9th मंथ में फील करते हैं, आप अपनी डिलीवरी से 1 वीक पहले ये सारे सिम्टम्स आपको फील होते हैं, तो ये उस चीज को इंडिकेट करते हैं ऑलमोस्ट 80 to 85% कि आपको नेचुरली लेबर स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये टाइम, आपकी डेट से 3-4 दिन रह गए हैं या हफ्ता रह गया और आपको इनमें से कोई भी सिम्टम फील नहीं हो रहा, तो फिर ऐसा क्या करना चाहिए कि आपको इंडक्शन से फिर भी जो आर्टिफिशियल इंडक्शन है उससे बचाया जा सके और आपको नेचुरली लेबर लग जाए। तो उसके लिए कुछ मैं आपको टिप्स देती हूँ जिन पे आप अमल कीजिए, तो आप देखेंगी कि अगले 2 से 3 दिन में आपको नॉर्मली लेबर जो है वो नेचुरल ही स्टार्ट हो जाएगी। उसमें सबसे पहले तो है वॉक। मैं अपनी तकरीबन 80% वीडियोस में ये बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में आप जितना वॉक करेंगे उतने ज़्यादा एक तो आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ते हैं, आपके बेबी का हेड डाउन जाता है और आपको ड्यू डेट से ज़्यादा जो है वो लंबी प्रेगनेंसी आपकी नहीं होती, ड्यू डेट से पहले ही आपको लेबर स्टार्ट हो जाती है। तो एटलीस्ट आधा घंटा सुबह में और आधा घंटा शाम में आप वॉक ज़रूर कीजिए। 8 से 10 ग्लास पानी ज़रूर पिएँ, जितने आपके टिश्यूज़ हाइड्रेट होंगे, उतने वो सॉफ्ट होंगे, उतनी आपकी बोन सॉफ्ट होंगी और वो अब बेबी को ईज़िली एडजस्ट होने में और बेबी को पास ऑन करने में वो ईज़ी रहेगा, वो जो हार्डनेस है टिश्यूज़ की, वो ख़त्म हो जाएगी। अगर डाइट्स में आए तो मैं हमेशा कहती हूँ कि प्लीज़ खजूरें खाएँ, जैसे ही आपका 9th मंथ शुरू होता है, बल्कि आप 9वें महीने से पहले भी खा सकते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं कि नहीं हमने खजूरें 9th मंथ से पहले नहीं खानी, तो कम से कम जब आपको 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आप प्लीज़ 2 खजूरें सुबह, 2 दोपहर और 2 शाम ज़रूर लें। और इवन वो ख़वातीन जो अभी जिनकी ड्यू डेट विदिन दिस 1 वीक या विदिन 10 डेज़ है, आप आज से ही खजूरें खाना शुरू करेंगी तो आप फ़ील करेंगी कि आपकी वो स्ट्रेच पेन्स, आपकी वो पेन्स जो है वो आहिस्ता-आहिस्ता ऑटोमेटिकली खुद ही बढ़ना शुरू हो जाएँगी। आप ग्रीन टीज़ ले सकती हैं, मार्केट में कमर्शियली अवेलेबल है, डिफरेंट फ्लेवर्स में अवेलेबल है, स्ट्रॉबेरी है, पीच टी है, मैंगो टी है। ये सारी ऑल ब्रांड्स में ये आ जाती है, जो आपका फेवरेट ब्रांड है आप उसमें से ले लें। जस्ट हैव अ कप और 2 ऑफ ग्रीन टी इन अ डे, उससे भी आप फ़ील करेंगी कि आपकी जो है वो पेन्स वो एस्टेब्लिश होना शुरू हो जाएँगी। इसके अलावा ये है कि आप पपीता खा सकती हैं, आप पाइनएप्पल ले सकती हैं। इन दोनों में वो केमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि यूट्रस की में कंट्रैक्शंस लाते हैं, आपकी सर्विक्स को डायलेट करने में हेल्प करते हैं। एक और चीज़ जो है वो बहुत सी ख़वातीन, बहुत से कपल्स इसको फॉर्मिडेबल समझते हैं और वो है ड्यूरिंग लास्ट मंथ आपका इंटीमेट रिलेशनशिप। इसमें कोई इसको आपने देखा है कि कभी आपकी डॉक्टर ने अनलेस कि कोई वो 3-4 कंडीशंस, जैसे अगर आपका प्लेसेंटा प्रीविया नहीं है, आपको टाइम से पहले लीकिंग नहीं हुई, आपको स्टिच नहीं लगा या आपको प्रीमैच्योर कंट्रैक्शंस नहीं है, तो इसमें हम इंटरकोर्स को अवॉइड करने की एडवाइस करते हैं। लेकिन अगर इनमें से आपको वो ऐसी कोई कंडीशन नहीं है, तो आप ड्यूरिंग इंटरकोर्स जो है, आफ्टर इंटरकोर्स जो सीमन रिलीज़ होता है, वो दैट इज़ वन ऑफ अ वेरी गुड इंड्यूसर। उसमें सीमन में प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाए जाते हैं और प्रोस्टाग्लैंडिन्स वही केमिकल है जो उस टैबलेट में होता है जिससे आपकी लेबर इंड्यूस की जाती है। सो अगर आपकी ड्यू डेट में 1 हफ्ता रहता है, आपको अभी तक पेन्स एस्टेब्लिश नहीं हुई, तो यू कैन हैव एन इंटीमेट रिलेशनशिप, उसके बाद भी आपको लेबर स्टार्ट हो सकती है। आई होप मैंने इस एक वीडियो में 3 टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे कि आपको कौन से सिम्पटम्स होने चाहिए जो इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि आपको लेबर स्टार्ट होगी। अगर नहीं हो रही तो आपको क्या करना चाहिए और ले जो पेन्स हैं स्पेसिफिकली कि वो कौन-सी पेन्स हैं जो आपकी ट्रू लेबर पेन्स हैं। तो आप मुझे इस वीडियो के कमेंट्स में बताइए कि वीडियो आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी। मिलते हैं किस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।